तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। इसमें नोट करेंगे metals react with chlorine to form ionic chlorides. फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे सोडियम। सोडियम का एग्जांपल देखते हैं कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो Na प्लस Cl2। अब सोडियम जो है, सोडियम की सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और क्लोरीन की वैलेंसी 1- होती है। तो इसका 1 इसके साथ लिख देंगे और इसका 1 इसके साथ लिख देंगे तो क्या बन जाएगा Na1Cl1 यानी कि NaCl। तो ये हो गया NaCl। दोनों को बैलेंस कर दीजिए। इधर सोडियम का एक एटम है, इधर सोडियम का एक है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन के इधर दो एटम है लेकिन इधर क्लोरीन का एक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया लेकिन सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो इधर आप 2 लगा दीजिए। 2Na+Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NaCl। ठीक है। इसको बोलते हैं, जैसे हमने बोला ना यहाँ पर, मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। आयनिक क्लोराइड्स कौन सा होता है? आयनिक क्लोराइड्स वही होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ऐसो को हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड जिसमें बनता है। तो ये आयनिक क्लोराइड है। अगर कहीं पर शेयरिंग होती है तो उसको हम बोल देते हैं कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट कंपाउंड होता है। अगर क्लोराइड बनेगा कोवेलेंट तो उसको कोवेलेंट क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हुआ इसमें सोडियम का। सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम। Ca+Cl2। अब कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। तो इसका 1 इसके साथ आ जाएगा और इसका 2, Ca1Cl2 यानी कि CaCl2। अब आप देख लीजिए, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा। इसके बाद है, अगला एग्जांपल लेते हैं। थर्ड है मैग्नीशियम। सर आपके कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? सर एक वाइट कलर का स्क्वायर आ गया था स्क्रीन पे। अभी ठीक है? यस सर अभी ठीक है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल आप देखिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी उसी तरह से Mg+Cl2। तो मैग्नीशियम का भी आप देखिए, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी होती है 2+, क्लोरीन की 1-। 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो Mgcl2।
मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट नोट करें, एग्जांपल 4 है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो Al प्लस Cl2। अब आप देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो Al1Cl3। तो AlCl3। एल्यूमिनियम तो बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो 2 और इधर 2 है और इधर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या होता है 6। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए 2, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए 3। ठीक है, अब एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना इसके ऊपर एक ट्राइंगल बना दो। ट्राइंगल का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में जब एल्यूमिनियम और क्लोरीन को एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करा जाता है, तो उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। हीट करने पर ही वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, ऐसे ही जो मैग्नीशियम वाला है, मैग्नीशियम वाले में भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दीजिए कि यहाँ पर भी हीट करना जरूरी है। थर्ड देखें जिंक, ओ सॉरी, फिफ्थ है जिंक। जिंक का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते हैं तो ये भी बेहद आसान है। आप देखिए जिंक का होता है 2+ वैलेंसी, क्लोरीन की 1-। तो 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ZnCl2। ZnCl2। और इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हीट करने की भी जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ही रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 6th पार्ट इसका, आयरन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर ये होता है, देखिए आयरन जो है, आयरन हमारा दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक तो फेरस की फॉर्म में और एक फेरिक की फॉर्म में। फेरस की फॉर्म क्या होती है, जिसकी वैलेंसी होती है 2+, और फेरिक क्या होती है, जिसकी वैलेंसी होती है 3+। तो यहाँ पर 3 वाला यानी कि फेरिक क्लोराइड बनेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 3+, यानी कि Fe3+। क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो 1 इधर 3 इधर, FeCl3। FeCl3 यहाँ पर क्लोरीन का 2 है, इधर क्लोरीन का 3 है, तो अगेन वही वाला काम कि 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6, इधर 3 कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6। अब आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, और इधर भी आप नोट करें कि हीट करना पड़ता है, इस रिएक्शन में भी हीट करना पड़ता है। फिर कॉपर है, कॉपर नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है ऐसे ही विदाउट हीटिंग। कॉपर का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया, इधर हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉपर की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की 1-, तो सीधा सीधा CuCl2 बनेगा। नॉर्मली रिएक्ट करता है, कोई हीट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रॉपर्टी है, ये 5वीं प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। छठी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स
reaction of metals with hydrogen. Reaction of metals with hydrogen में नोट करेंगे. Most of the metals do not combine with hydrogen. Most of the metals do not combine with hydrogen. Full stop. Only a few reactive metals like sodium, only a few reactive metals like sodium, potassium, calcium like sodium, potassium, like sodium, potassium, calcium and magnesium react with hydrogen and magnesium react with hydrogen to form metal hydrides. To form metal hydrides. दो एग्जांपल लेंगे इसमें. When hydrogen gas is passed over heated sodium. सोडियम और सोडियम को भी नॉर्मल नहीं लेंगे, सोडियम को लेंगे गर्म, मतलब हमको सोडियम को गर्म करना पड़ेगा. तो हीटेड सोडियम के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाती है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है. किस तरह से? Na+H2. तो फिर वही चीज है कि सोडियम जो है, सोडियम की वैलेंसी 1+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1-, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो Na1H1 यानी कि NaH बन जाएगा. हाइड्रोजन के इधर दो एटम है, इधर हाइड्रोजन का एक एटम है. बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे. ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ NaH बन गया. लेकिन ये सोडियम अनबैलेंस हो गया तो इसके आगे 2 लगा देंगे, सोडियम हाइड्राइड बन गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लिखें when hydrogen gas is passed over heated calcium, when hydrogen gas is passed over heated calcium,
तो Ca प्लस H2 Ca प्लस H2, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2 प्लस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा CaH2। ठीक है, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, CaH2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद when hydrogen gas is passed over, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, चार लिखा था ना ऊपर, तो अभी दो हो गए, बस दो और है। तो when hydrogen gas is passed over heated potassium when hydrogen gas is passed over heated potassium, तो K प्लस H2 gives, वही चीज है कि जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है 1 प्लस, हाइड्रोजन की 1 माइनस, तो K1H1 यानी कि KH बन जाएगा। KH, और जब बैलेंस करेंगे ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है when hydrogen gas is passed over when hydrogen gas is passed over heated magnesium, Mg प्लस H2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस, तो Mg1 और H2, तो MgH2, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। उसके बाद नोट करेंगे आप, यहाँ तक हमारे 6 जो प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की वो कंप्लीट हुई। इसमें जो शुरुआत की 4 प्रॉपर्टीज हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना मेरे से, ठीक है, क्योंकि करे हुए काफी दिन हो गए। अगला देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या, चलो अब नॉन मेटल्स जो हैं उसमें करेंगे ना तो याद आ जाएंगे। हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन में लिखे हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। Non-metals react with oxygen to form acidic oxides
एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स. The acidic oxides of non-metals dissolve in water to form acids. The acidic oxides of non-metals dissolve in water to form acids. ठीक है. जैसे कि हमने मेटल्स में देखा था कि मेटल्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं. और वो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. तो उनको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है कि वो जो मेटल ऑक्साइड हैं उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर बेस बन जाता है. उसी तरीके से एसिडिक ऑक्साइड जो हैं वो कैसे होंगे कि जब उन ऑक्साइड्स को हम पानी में डिसॉल्व वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो एसिड बन जाएगा. इस वजह से उनको एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है. तो नॉन मेटल्स जो हैं वो बनाएंगे या तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड. अगर कोई भी ऑक्साइड ऐसा होगा जो कि पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो फिर मैं उसको क्या बोल दूंगा कि फिर वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. जो पानी में डिसॉल्व हो गया उसको हम बोलेंगे पानी में डिसॉल्व होकर जो एसिड बना देगा उसको हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड. तो अभी देख लेते हैं डिफरेंशिएशन दोनों में. पहला एग्जांपल नोट करें, कार्बन. अब हम जो एग्जांपल्स नोट करेंगे वो सारे के सारे नॉन मेटल्स के होंगे. नॉन मेटल्स क्या है? जो कि एनायन बनाते हैं. जो कैटायन बनाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल्स. तो अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की. तो फर्स्ट एग्जांपल लीजिए कार्बन का. कार्बन का तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराएंगे C+O2 gives CO2. कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives CO2. और इसको मैं बोलूंगा एसिडिक ऑक्साइड. इसको हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि अगर इसको पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो एक एसिड बन जाएगा. क्या? ऑन डिसॉल्विंग CO2 on dissolving CO2 in water we get H2CO3. ब्रैकेट में लिख दीजिए कार्बोनिक एसिड. ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड. तो CO2 को पानी में डिसॉल्व करा दीजिए. गिव्स H2CO3. ठीक है. अब इसमें कोई रिएक्शन करने मत बैठ जाना कि हम तो सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ठीक है. मैं तो पानी लूंगा और पानी में फूंक मारना शुरू करूंगा और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा. ठीक. ऐसे नहीं होगा. क्योंकि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें आ गया इसके दिमाग में कुछ एक्सपेरिमेंट आ गया. हाँ. नमक. नमक. हाँ वो हो जाएगा. वो बिल्कुल सही. फायर एक्सटिंग्विशर अगर सोडा वाला फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर है. और ज्यादातर जो हम सोसाइटीज में भी देखते हैं हर फ्लोर पर छोटे छोटे सिलेंडर लगे रहते हैं ना. ठीक है. तो वहाँ अगर वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है अगर उसको आप पानी में डालेंगे तो जरूर कार्बन डाइ तो आपका कार्बोनिक एसिड जरूर बन जाएगा. ठीक है. हैं? चेक कर लेना चलता भी है नहीं. सेकंड एग्जांपल सल्फर का. सल्फर का एग्जांपल देखिए S+O2 gives SO2.
और ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब देखिएगा कैसे, फिर वही चीज, ऑन डिसॉल्विंग SO2 इन वाटर, on dissolving SO2 in water, we get H2SO3, ब्रैकेट में लिखिएगा सल्फ्यूरस एसिड, SO2 plus H2O, H2SO3। ऑक्सीजन के इधर 2 और 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, और सल्फर का 1 सल्फर भी बैलेंस्ड। ठीक है, इसको बोल देते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, हमें एसिड नहीं बनाना है, हमें तो ये एसिड जो बन रहा है, ये वाला रिएक्शन हम किस लिए दिखा रहे हैं कि ये जो ऑक्साइड बना है सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पर एसिड बन जाता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, दो एग्जांपल हो गए नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसके बाद आप लिखें let us discuss some of the non-metal oxides let us discuss some of the non-metal oxides. Let us discuss some of the non-metal oxides which are neutral, being neither acidic nor basic in nature. Being neither acidic nor basic in nature, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, यानी कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर से देखिएगा, कार्बन का ही एग्जांपल लूंगा मैं। बस ऑक्सीजन जो है ना, जैसे यहां पर था, यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम एयर। एयर में ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है, और यहां पर लिखेंगे इनसफिशिएंट सप्लाई। इनसफिशिएंट सप्लाई मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है इस केस में अगर हम इनसफिशिएंट रखें तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखिए, यहाँ लिख देना न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बोल रहे हो? लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड does not dissolve in water to produce an acid। ये पानी में डिसॉल्व होकर कोई एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, इस वजह से हम इसको न्यूट्रल ऑक्साइड बोल देते हैं।
जैसे कार्बन का एग्जांपल देखा, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है ना। हाइड्रोजन का कोई मेटल तो नहीं देखा होगा, और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट H2, और H2 का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन से क्या बनता है, वाटर, H2O। बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर 2 लगा दिया। अब 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, और 1 2 जा 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। ठीक है। वाटर, which is neutral in nature। वाटर जो है, वाटर का नेचर तो न्यूट्रल होता ही है, कोई एसिडिक या बेसिक नहीं होता। ठीक है। इसके बाद जो है हमारा अगले जो रिएक्शंस हैं, अगले रिएक्शंस में कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे 6 रिएक्शंस हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। तो यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तो कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहीं के यहीं खत्म हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे आपने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ऐसे ही तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा। चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत ही लिमिटेड रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन सिर्फ एक ही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स जो हैं ये सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो केवल एक ही रिएक्शन आएगा इसके एग्जांपल में। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी बड़ी आसान होने वाली है। बाकी कल की क्लास में देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, ये देखते हैं। अच्छा, कल मैं ना क्लास लूंगा, जैसे अभी हम कल, हाँ कोई बात नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी ना आपकी, तो कल का कंपनसेट मैं कल करूंगा संडे को। और दूसरा ये देख लीजिए, अर्णव मेरी बात अभी आवाज आ रही है? यार ये तो गया।